अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पावर पॉइंट के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन को कैसे तैयार किया जाए और किस तरह अपने आइडिया को पावर पॉइंट के ज़रिए दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए। तो पावर पॉइंट के बारे में मैं आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बताऊंगा इसी कोडग्राफ्ट यूट्यूब चैनल पर ही। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट के बारे में बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाई वी यूज़ पावर पॉइंट। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे एडवांटेजेस क्या है पावर पॉइंट के। तीसरे नंबर पर फीचर्स क्या हैं इस पावर पॉइंट के। तो चलते हैं हम आगे। सबसे पहले वाई वी यूज़ पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली पावर पॉइंट को हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अगर हमारे पास कोई आइडियाज़ है या कोई हम बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए जो प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है कि इसको हम किस तरह सही तरीके से चला सकते हैं और किस तरह इसे पैसे वगैरह अर्न कर सकते हैं। अपने आइडियाज़ को बेहतर बनाने के लिए हम बेसिकली पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट कीप्स मीटिंग्स ऑन टॉपिक। मतलब कि आप मीटिंग के दौरान भी पावर पॉइंट से अपनी प्रेजेंटेशन को देकर लोगों को समझा सकते हैं कि मेरा ये आइडियाज़ है। और इससे जो नंबर 2 पर जो पॉइंट है इससे ये भी आसानी हो जाती है प्रेजेंटर के लिए कि वो ना अपना टॉपिक को आसानी से समझाएं। इसमें पिक्चर्स वगैरह ऐड करके समझा सकता है। नंबर तीसरे पर पावर पॉइंट इनेबल्स क्विक कम्युनिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़। आप अपना मुश्किल तरीन आइडियाज़ को भी पिक्चरों के ज़रिए या प्रेजेंटर के ज़रिए प्रेजेंटेशन के ज़रिए आप दे सकते हैं। नंबर 4 पर पावर पॉइंट मेक योर प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटिंग बेटर। इससे ये होता है कि आप उन आइडियाज़ को अपने मुताबिक सही तरीके से बयान कर सकते हैं और दूसरों को भी इससे आसानी से समझ आ सकती है। नंबर 5 पावर पॉइंट अलाउ द एडमिन्स टू बी इन द मूवमेंट। कि पावर पॉइंट आपको जो जो बैठे होते हैं जो प्रेजेंटर दे रहे होते हैं जो लोग बैठे होते हैं वहाँ वो सब आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। पावर पॉइंट इज़ ए परफेक्ट फॉर विजुअल मैसेजिंग। पावर पॉइंट जो होती है वो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का जो कि दूसरों तक आपका मैसेज आसानी से पहुँचाता है। पावर पॉइंट हेल्प यूर डिलीवरी ए मोर मेमोरेबल मैसेज। आप अगर किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रहे हो तो उससे आपको जो प्रेजेंटेशन मिलती है वो भी आप पावर पॉइंट पर ही तैयार करते हैं। इससे आप दूसरे लोगों को आसानी से समझा सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिज़ाइन प्रोफेशनल सेव योर वैल्यूएबल टाइम। पावर पॉइंट के ज़रिए आप अपने आइडिया दूसरे तक पहुंचा सकते हैं इजीली। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस के पावर पॉइंट के एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले इट इज़ प्रैक्टिकली एवरीवेयर। ये इसको हर जगह पर प्रैक्टिकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ ए कोऑपरेटिव अप्रोच। इससे हर कोई आसानी मतलब कि पावर पॉइंट को इस्तेमाल करने की अप्रोच रखता है। यू कैन क्रिएट योर डिज़ाइन। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ कोई पीछे कोई बना हुआ डिज़ाइन है उसे दोबारा डिज़ाइन करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। उससे के सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं तो आप इसको मुख्तलिफ फाइल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ हो गया, एमएस वर्ड हो गया और भी कई किस्म की फाइल्स में आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इट मेक्स इट ईजियर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द ऑडियंस। मतलब कि इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप ऑडियंस को आसानी से समझा सकते हैं कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ और मेरा आइडियाज़ क्या हैं। यू कैन इनकॉर्पोरेट मल्टीमीडिया फाइल्स टाइप्स इनक्रिप्टेबिलिटी इफेक्टिव गैजेट। आप हकीकी तौर पर दूसरों को समझा सकते हैं कि आप बताना क्या चाहते हैं। इससे आगे फीचर्स के पावर पॉइंट के फीचर्स क्या होते हैं। इसमें फीचर्स को तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बारी बारी डिटेल से बयान करूँगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ फीचर्स के बारे में। The Quick Access Toolbar allow you to create your own customized PowerPoint menu। ये पावर पॉइंट में एक टूल बार होगा। इससे आप अपनी मर्जी से पावर पॉइंट के डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं या जो कि एमएस पावर पॉइंट में पहले से ही कोई डिज़ाइन वगैरह मौजूद होते हैं वो भी आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं।
द सिलेक्शन पेन हैव यू स्पीड अप एडिटिंग योर स्लाइड्स। आप अपने स्लाइड को ना मतलब कि सिलेक्शन पेन के ज़रिए जल्दी से एडिट भी कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन में मतलब कि आप एनिमेशन वगैरह ट्रांजिशन वगैरह भी कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे द रिमूव बैकग्राउंड फीचर्स, आप बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं और ट्रांजिशन वगैरह कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। द कीमियो फीचर्स हैं, इसमें पिक्सल ऐड भी कर सकते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट भी कर सकते हैं। मतलब कि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो मैंने बस थोड़ा से ओवरव्यू के लिए आपको बताए हैं। बाकी तमाम जो फीचर्स होंगे वो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ गई होगी तो शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।